आप सबको जय माता की। आज मैं आपसे 2024 के राशिफल की चर्चा करूंगा। राशिफल की चर्चा से पहले एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि यह आपके सामान्य ज्ञान के लिए और सामान्य सावधानियों के लिए बताया जा रहा है। यह संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के राशि का फल उसके अनुसार से पूर्णतः सत्य हो, क्योंकि यह एक सामान्य जानकारी है और सिर्फ भारतवर्ष को ही लें तो लगभग 1.5 अरब की आबादी के हिसाब से 10 करोड़ से अधिक एक राशि वालों की संख्या हो सकती है। इसीलिए आप इसको इस रूप में न लें कि यह आपके लिए अक्षरशः सत्य हो सकता है। यदि हमको संपूर्ण सटीकता ही चाहिए तो शायद गूगल मैप भी हमको संपूर्ण सटीकता नहीं देता है, जबकि अधिकतर लोग उसका उपयोग करते हैं। रेलवे के सारे ऐप्स भी आपसे सटीकता की प्रॉमिस तो करते हैं, लेकिन लगभग सटीकता किसी में भी नहीं होती है। खासकर टाइम टेबल को लेकर या लाइव लोकेशन को लेकर तो हम हमेशा परेशान रहते हैं। इसीलिए आप यह न सोचें कि सिर्फ ज्योतिष गलत है या ज्योतिष का गलत अनुमान लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मेष राशि का राशिफल। 2024 का शुभारंभ कन्या लग्न में हो रहा है, इसीलिए मेष राशि वालों के लिए वर्ष का शुभारंभ सामान्यतः अच्छा रहेगा, किंतु इनके राशि के अनुसार बुध का षष्टाष्टक योग आपको अनावश्यक रूप से परेशान कर सकता है। आपको वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वर्ष के शुभारंभ में बुध वक्री गति में है, जो आपको अनावश्यक रूप से परेशान कर सकते हैं और आपका मौखिक विवाद बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के विषय में एक बात स्पष्ट है कि स्वास्थ्य आपका सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन यदि आप स्नोफिलिया या श्वास की बीमारी से ग्रसित हैं तो यह आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है। ऐसे लोगों को गले से संबंधित कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं और पैरों में चोट लगने की थोड़ी सी संभावना रहेगी, इसलिए आप वाहन वगैरह चलाने में सावधानी रखें। सामान्यतः आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा। कैरियर के हिसाब से 2024 आपके लिए अप्रैल तक तो बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल के बाद में थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकती हैं और आपको प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। वैवाहिक दृष्टिकोण से 2024 आपके लिए अच्छा रहने वाला है और यदि अब तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके लिए अतिशीघ्र कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है और मन माफिक जगह आपका विवाह हो भी सकता है। यदि आप पहले से शादीशुदा हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल चल रहा है तो उसमें भी शांति के संकेत दिख रहे हैं और यदि केस मुकदमा चल रहा है तो वह आपके पक्ष में हो सकता है और फैसले को लेकर आपको बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा और यदि आप विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो वह आपको बहुत अधिक लाभ दे सकता है। आप विदेश यात्रा भी कर पाएंगे, क्योंकि आपके कुछ व्यापारिक हित विदेशों में निहित है। यदि आप शिक्षा या नौकरी के उद्देश्य से विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा होने वाला है और आपका रुका हुआ काम शीघ्रातिशीघ्र बन सकता है। यदि आप अफ्रीका, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाने के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी। अन्य देशों में जाने के इच्छुक हैं तो थोड़ी सी समस्या या आपको जून तक इंतजार करना पड़ सकता है। अप्रैल के बाद अचल संपत्ति की व्यवस्था बनने वाली है, यानी आप कहीं पे लंबी जमीन खरीद सकते हैं या कोई भूमि में लंबा निवेश भी कर सकते हैं। यदि संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है, खासकर पैतृक रूप से, उसमें भी आपको आशातीत सफलता मिलने के संकेत दिख रहे हैं। ट्रांसफर और प्रमोशन के हिसाब से यह समय आपके लिए अच्छा है और यदि आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं इसके लिए तो और भी अच्छा समय है। यदि आपके जीवन साथी भी नौकरी में है, खासकर शासकीय नौकरी में, तो उनके लिए थोड़े से परेशानी का समय हो सकता है और उनको सावधानी रखनी चाहिए। शनि की 7.5 18 अप्रैल 2023 से चल रही है, जो आपके लिए अभी भी चिंता का कारण बन सकती है। खासकर आप मानसिक रूप से चिंतित रहेंगे और
अनेकों प्रकार के मानसिक पीड़ा आपको हो सकती है। इसीलिए शनि की 7.5 का उपाय अवश्य करते रहिए। मैं कुछ उपाय भी आपको बता रहा हूं जिनको करके आप अपने कष्ट की मात्रा को कम कर सकते हैं और सुख की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको तो ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का नियमित रूप से जप करते रहना चाहिए। इससे आपको अपने कार्यालय में चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। इसके साथ ही आप प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का पाठ कर लें तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, खासकर आपके दाम्पत्य जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। साथ ही यह आपको किसी विवाद से भी बचाता रहेगा। सुंदरकांड का पाठ आप सूर्यास्त के बाद ही करें और तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाकर ही करें। आप हरे वस्त्रों का उपयोग थोड़ा कम करें क्योंकि यह आपको भावुक बना सकता है और भावुकता में आपके पैसे डूब सकते हैं। साथ ही आपको अनावश्यक रूप से प्रॉमिस करने के लिए उत्प्रेरित करेगा। इसीलिए हरे वस्त्रों का उपयोग थोड़ा कम करें। यदि आप तावीज वगैरह में विश्वास करते हैं तो आपको धतूरे के जड़ की तावीज शनिवार के दिन गहरे नीले धागे में धारण करना चाहिए। कुछ विद्वान काले धागे में भी कहते हैं, लेकिन आपके लिए गहरे नीले धागे में धारण करना अधिक लाभप्रद रहेगा। इसको धारण करके आप मानसिक रूप से खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे। इसके बाद अब वृष राशि वालों के 2024 वृष राशि वालों के लिए सामान्यतः ठीक रहेगा, लेकिन बच्चों की शिक्षा और अपने करियर को लेकर थोड़ी सी चिंता उत्पन्न करेगा। यदि आप स्वयं भी शिक्षारत हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए भी थोड़ी सी चिंता का कारण हो सकता है और आपको अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत है। आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा। सिर दर्द की समस्याएं अक्सर बनी रहेंगी, इस पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि पैरों के तलवे में समस्या हो रही हो तो इसको इग्नोर न करें, चाहे इसको अनदेखा न करें और डॉक्टर से उचित सलाह अवश्य लें। करियर को लेकर यह वर्ष आपके लिए सामान्य रहेगा क्योंकि बुध आपके साक्षात्कार को अनावश्यक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यानी साक्षात्कार के मौके आपके लिए कम मिलेंगे और जो मिलेंगे वहां पर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनकी तैयारी आपने नहीं की है। इसीलिए करियर के लिए आपको थोड़ा अधिक प्रयत्न करने की जरूरत है। खासकर साक्षात्कार की बहुत अच्छी तैयारी आपको करना चाहिए। और यदि आप विदेश में नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो थोड़ी जल्दीबाजी मत करिए। कम से कम अप्रैल तक तो आपको शांत रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन को लेकर यह वर्ष आपके लिए सामान्य से थोड़ा सा खराब रह सकता है। यदि वैवाहिक जीवन में कोई विवाद चल रहा है तो उसमें थोड़ी वृद्धि हो सकती है या आपको मानसिक रूप से दबाव महसूस हो सकता है। इस विषय में विवाद को बढ़ाना आपके लिए हितकर नहीं होगा। और यदि आपका दाम्पत्य जीवन सामान्य चल रहा है तो अनावश्यक मनमुटाव से भी स्वयं को बचाना चाहिए। यह आपके व्यापारिक क्षेत्र को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है और मानसिक तनाव में आप अपने आर्थिक और व्यापारिक स्तर को न्यूनतम स्तर पर ले जा सकते हैं। इसीलिए पारिवारिक विवाद से बचें। व्यापारिक दृष्टिकोण से नए क्षेत्र में कदम रखने का अच्छा समय है और यदि आप अपने वर्तमान व्यवसाय के अतिरिक्त कुछ नए मार्ग तलाश रहे हैं तो इसके लिए आप प्रयत्न अवश्य करिए। उसमें आपको आशातीत सफलता मिलेगी। लेकिन एक बार आपको पुनः स्मरण कराऊंगा कि दाम्पत्य जीवन के विवाद से बचें, अन्यथा वह आपके व्यापारिक उन्नति को भी प्रभावित करेगा। आईटी सेक्टर या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए उचित समय है। यदि आप विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत हैं तो आपके लिए जून तक उचित सफलता मिल सकती है और आप अपने इच्छानुकूल स्थान पर जा सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके एकादश भाव के राहु आपके आर्थिक प्रगति को बहुत तेज तो नहीं करेंगे, लेकिन इनके प्रभाव से आपके कुछ डूबे धन भी वापस आ सकते हैं और आय में निरंतरता बनी रहेगी, भले ही वह बहुत अधिक ना हो। एक बात का और ध्यान रखें कि एकादश भाव के राहु आपसे और आपके भाइयों के संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। खासकर यदि आपसे बड़े भाई हैं तो उनसे संबंधों को बहुत अच्छे से निभाना पड़ेगा।
प्रमोशन और ट्रांसफर के हिसाब से 2024 आपके लिए सामान्य रहेगा। मनचाहे ट्रांसफर तो नहीं होंगे, लेकिन प्रमोशन के रुके हुए अवसर भी, लेकिन प्रमोशन से संबंधित सारी रुकावटें दूर हो सकती हैं और आपके रुके हुए प्रमोशन भी मिल जाएंगे। अब वृष राशि वालों के लिए कुछ उपाय। आपको राहु और केतु के मंत्र नियमित रूप से जपना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम रांग राहवे नमः और ओम केंग केतवे नमः। यह दोनों मंत्र आपको नियमित रूप से जपना चाहिए। आरंभ करने का समय होगा, राहु के मंत्र को शनिवार से आरंभ करें और केतु के मंत्र को मंगलवार से आरंभ करें। यदि आप प्रातः काल नहीं कर पाए तो इसको सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं, बस आप शुद्ध होने चाहिए। इसके साथ ही आपको चार मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करने चाहिए और यदि इसको आप पीले धागे में गले में धारण करें तो और अच्छा है। हाथ में धारण करने की अपेक्षा गले में आपके लिए अधिक लाभप्रद हो सकता है। कुछ विद्वानों के मत में धागा का रंग कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपको पीले धागे में ही चार मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप रत्न में भरोसा करते हैं तो अप्रैल 2025 तक के लिए आपको 7.25 कैरेट के लगभग का लहसुनिया अवश्य धारण करना चाहिए। आप इसको मध्यमा अंगुली में मंगलवार या शनिवार को सूर्यास्त के बाद धारण कर सकते हैं। इसको चांदी में ही बनवाएं और प्रतिष्ठित करके या शुद्ध करके ही धारण करें। शुद्ध करने के लिए सिर्फ आप केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इससे भी उसकी पूर्णता हो सकती है। इसको आपको कम से कम अप्रैल 2025 तक धारण करने चाहिए। इससे आपके जीवन में स्थिरता बनी रहेगी और सारी अस्थिरता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद मिथुन राशि वालों की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि वालों का यह वर्ष सामान्य रहेगा, लेकिन वर्ष का आरंभ ही भूमि विवाद के साथ हो सकता है। आपको माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और आपको स्वयं यदि हाई बीपी या श्वास की समस्या है तो इसकी भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यह समस्या आपकी बढ़ सकती है। यदि मल मूत्र से संबंधित कोई समस्या आपको है तो उसमें भी थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। करियर के हिसाब से यह वर्ष आपका स्थिर रहेगा, न बहुत अधिक लाभ होगा और न ही कोई नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपके राशि से दशमस्थ राहु नए अवसर प्रदान करने में विलंब करते हैं, किंतु वर्तमान नौकरी को भी छीनते नहीं है और उसमें भी स्थायित्व बना रहता है। इसलिए आपको बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आपके लिए बहुत अच्छे मौके नहीं हैं तो बहुत खराब मौके भी नहीं होंगे। यदि बहुत दूर कोई नौकरी आपको मिल रही है तो उसको टालें, उसमें स्थिरता नहीं रहेगी और कहीं न कहीं भविष्य में वह नौकरी आपको छोड़ना पड़ सकता है। वैवाहिक संबंधों को लेकर 2024 आपके लिए सामान्य रहेगा और कोई खास परेशानी आने वाली नहीं है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप अपनी सक्रियता 2024 के अप्रैल के पहले बनाए रखें, उसमें आपको आशातीत सफलता मिल सकती है। जीवन साथी के तबीयत को लेकर थोड़ी चिंता आपको बनी रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए सावधानियों भरा है। यद्यपि आर्थिक लाभ आपको सतत होते रहेंगे, लेकिन अग्नि और चोर से थोड़ी सावधानी रखना चाहिए। यदि आप अपने घर से दूर व्यापार करते हैं तो आपको उसकी सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि 2024 में अग्नि भय और चोर भय की थोड़ी सी संभावनाएं दिख रही हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यह आप पर पूर्णतः लागू हो रहा है। इसीलिए 2024 में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके प्रतिष्ठान की सुरक्षा के प्रति कोई लापरवाही न हो। विदेश यात्रा को लेकर इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे मौके नहीं है और अनावश्यक रुकावटें हो सकती हैं। वह रुकावटें भी आपकी स्वयं की हो सकती हैं, न कि आपको वीजा मिलने में समस्या होगी, बल्कि आप स्वयं के कारणों से ही विदेश जाने से वंचित रह सकते हैं। यदि शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाना चाह रहे हैं तो उसमें कोई विशेष रुकावट नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा।
बस आपको किसी लंबे लेन देन से बचना चाहिए, वह आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। यदि आप बैंक से कर्ज लिए हैं तो उसमें सावधानी रखें, उसमें आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। और यदि आप किसी को लंबा कर्ज दे रखे हैं उसके प्रति भी बहुत सावधान रहें। ट्रांसफर या प्रमोशन के हिसाब से 2024 में 15 फरवरी तक आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। इसके पहले प्रयत्न करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। नौकरी बदलने की जल्दीबाजी न करें। वर्तमान नौकरी में बने रहना आपके लिए ज्यादा लाभप्रद रहेगा। आपके लिए कुछ खास उपाय, आपको दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि इस दिशा में नई नौकरी या नए व्यापार के अवसर हो तब भी वहां जाने से थोड़ी सावधानी रखें। कुछ समय के लिए आपको 7.25 कैरेट से अधिक का गोमेद अवश्य धारण करना चाहिए। इसको चांदी में धारण करना है और मध्यमा अंगुली में शनिवार को सूर्यास्त के बाद। धारण करने से पहले यदि ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे तो और भी उत्तम रहेगा। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ सुन सकें या कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकें तो बुधवार और गुरुवार को अवश्य कर लें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही आप हरे मूंग जो खड़ा हो यानी मूंग का दाल नहीं, सैगे मूंग और चने के दाल, इनका दान भी नियमित रूप से करते रहें। खासकर बुधवार को मूंग का दान और गुरुवार को चने के दाल का दान यथाशक्ति करें। इसमें कोई मात्रा निर्धारित नहीं है कि आपको इतना ही करना है, बस 1.25 के अनुपात में हो। 1.25 किलो, 1.25 सेर, 1.25 मन, आप जितना भी कर सकें इसी अनुपात में दान करते रहें। कम से कम 5 बुधवार और 5 गुरुवार को। इसके साथ आप और कुछ उपाय करना चाहें तो ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का नियमित रूप से 1 माला जप करते रहें। इससे भी आपको अत्यधिक लाभ होगा। खासकर आपको स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। अगले राशियों के लिए अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।